विक्रम और बेताल पार्ट 2। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को कंधे पर लादा और श्मशान से बाहर निकलने लगे। हवा में फिर वही रहस्यमयी गंध और बेताल की चिर परिचित हंसी गूंज उठी। बेताल बोला, हे राजन, एक और कहानी सुनो, ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में फिर एक प्रश्न होगा। बेताल की कहानी। प्राचीन समय की बात है। वाराणसी में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और सुरेश। दोनों बचपन से साथ थे। पढ़ाई, खेल, व्यापार सब कुछ मिलकर करते थे। उनकी दोस्ती मिसाल बन चुकी थी। एक बार वे व्यापार के लिए दूर नगर गए। लौटते वक्त जंगल में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन सुरेश पकड़ा गया। डाकुओं ने सोचा कि यह अमीर व्यापारी है तो फिरौती मांगनी चाहिए। उन्होंने सुरेश को कैद कर लिया। अर्जुन ने नगर पहुंचकर सुरेश के पिता को सब बताया और दोनों ने मिलकर बड़ी रकम डाकुओं को दी। सुरेश रिहा हो गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन पर झूठा आरोप लगा कि उसने चोरी की है। अब सुरेश की बारी थी। उसने अदालत में जाकर अपनी गवाही से अर्जुन को बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर। फिर एक दिन अर्जुन गंभीर रूप से बीमार पड़ा। इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। सुरेश ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और मित्र को बचा लिया। बेताल ने पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों मौकों पर सबसे बड़ा त्याग किसने किया? एक अर्जुन, जो डाकुओं से भागा और मदद लाया। दो सुरेश, जिसने गवाही देकर दोस्त को बचाया। तीन या सुरेश, जिसने अपनी संपत्ति बेच दी इलाज के लिए। विक्रम ने जवाब दिया, बेताल, तीनों अवसरों पर मित्रता मजबूत थी, लेकिन सबसे बड़ा त्याग वो था जब सुरेश ने अपनी पूरी संपत्ति खो दी, क्योंकि वह न केवल साहसी था बल्कि निस्वार्थ भी। बाकी बार उसने अपने मित्र को संकट से निकाला, पर इस बार उसने अपने जीवन की पूंजी दे दी। बेताल फिर हंसा और कहा, सही उत्तर राजन, लेकिन अब नियम के अनुसार मैं फिर पेड़ पर लौटता हूं।